पापा, मुझे यहाँ आकर अपने साथ ले चलो, नहीं तो ये लोग मुझे जान से मार देंगे। एक बेटी जब अपने पिता को अपनी ससुराल से फोन कर कर ऐसी बातें कहे तो सोचिए उस पिता के दिल पर क्या बीती होगी। बेटी की बात सुनकर पिता भी उसके पास जाने के लिए घर से निकल पड़ता है, लेकिन जब वो अपनी बेटी के ससुराल पहुंचता है तो उसकी आंखों के सामने का जो मंजर था वो उसकी दुनिया हिला देता है। उसे देखते ही पिता बदहवास हो जाता है। ऐसा सदमा लगता है कि वो जमीन पर गश खाकर गिर जाता है। कहानी धौलपुर जिले की है, जहां नीरज नाम की एक महिला अपनी ससुराल से अपने घर वालों को फोन करती है। फोन पर लड़की अपने पिता से बात करती है और कहती है, पापा मुझे अपने साथ यहाँ से ले चलो, मुझे इस नरक से बाहर निकाल लो, नहीं तो ये लोग मेरी जान ले लेंगे। फोन पर बात करने के बाद लड़की के पिता और भाई उसके ससुराल के लिए निकल पड़ते हैं, भागते हैं अपनी बेटी को बचाने। लेकिन जब तक वो वहां पहुंचते तब तक सब कुछ खत्म हो चुका था। ससुराल वालों ने अपनी ही बहू नीरज की जान ले ली और तो और सबूत छिपाने के मकसद से उसका शव भूसे में रखकर उसमें आग लगा दी गई। अब घटना के बाद से ही ससुराल वाले फरार हैं। पुलिस ने लड़की के परिजनों की शिकायत पर दहेज हत्या का मामला दर्ज कर लिया है। कातिलों की तलाश की जा रही है, लेकिन अब तक कोई भी पकड़ में नहीं आया है। तो वह फ़ोन किया था मेरे घर पे, तो मेरे पापा से बात हुई थी। उन्होंने बोला था मेरी बहन से बात सिर्फ ये हुई है कि पिताजी आप आके मेरे को ले जाओ, ये मेरे को मार डालेंगे। इनमें आपस में झगड़ा हो रहा था जी। तो पापा और मम्मी मेरे घर पे थे, वो आ गए, हम यहाँ पे थे नहीं, मैं तो काम पे ही था बाहर जी। पापा और मम्मी आते ही उनसे आने से पहले ही लड़की को भूसा में भर के जला दिया, मार के ही जब जलाया। नीरज की शादी 5 साल पहले नुनहेरा गांव के रहने वाले कमल किशोर के साथ हुई थी। शादी में नीरज के घर वालों ने अच्छा खासा दहेज भी दिया था, लेकिन ससुराल वालों का पेट नहीं भरा। पिछले 5 साल से वो किसी न किसी बहाने से नीरज के घर वालों से पैसों की डिमांड करते रहते थे। नीरज 2 बच्चों की मां थी, एक बेटा 4 साल का और दूसरा बेटा 6 महीने का है। इतना भरा पूरा परिवार होने के बावजूद दहेज के लोभियों के पेट नहीं भरे। उनकी आंखों पर लालच का ऐसा पर्दा पड़ गया कि सारे रिश्तों से ऊपर वो सिर्फ पैसों को ही मानते थे। और एक दिन जब पैसों की ये डिमांड पूरी नहीं हुई तो उन हैवानों ने अपनी ही बहू को सूखे चारे में डालकर आग लगा दिया। उसे जलाकर आग लगाकर हमेशा हमेशा के लिए खामोश कर दिया। अब नीरज के पिता और भाई उस वक्त को कोस रहे हैं जब उन्होंने अपनी बच्ची दहेज के लोभियों के हवाले कर दी। उन्हें इस बात का जरा भी अंदेशा नहीं था कि शादी के बाद उनकी बेटी को दहेज के लिए इस तरीके से मार दिया जाएगा। अब नीरज के जाने के बाद अब उनके घर वालों के पास रोने के सिवा और कोई चारा नहीं है। उनका हाल बहुत बुरा है। वो अपनी ही किस्मत को कोस रहे हैं, सोच रहे हैं कि काश अपनी बेटी की शादी ही ना करते तो कम से कम वो आज जिंदा तो होती। दहेज की बलि चढ़ी एक और विवाहिता। धौलपुर जिले में ससुराली जनों ने 23 वर्षीय विवाहिता की हत्या कर शव को भूसे में जला दिया। शव को जलाने के बाद ससुराली जन मौके से फरार हो गए। मृतका के परिजनों की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने मौका मुआयना कर चिता में साक्ष्य एकत्रित किए हैं। पुलिस ने मामले की जांच के लिए एफएसएल टीम को मौके पर बुलाकर चिता से अस्थियां और अन्य साक्ष्य जुटाए हैं। मृतका के भाई ने ससुराली जनों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कराया है। करीब 5 साल पहले 23 वर्षीय नीरज की शादी सैपऊ उपखंड के नोरेरा गांव के रहने वाले कमल किशोर के साथ हुई थी। शादी के बाद नीरज ने 2 पुत्रों को जन्म दिया। एक पुत्र की उम्र करीब 4 साल है और दूसरा पुत्र करीब 6 माह का है। परिजनों ने हैसियत के
मुताबिक शादी में दहेज दिया था, लेकिन ससुराल पक्ष के लोग दहेज की अतिरिक्त मांग करने लगे और नीरज को प्रताड़ित करने लगे। गुरुवार को भी नीरज के साथ मारपीट की गई। नीरज ने फोन कर अपने परिजनों को बुलाया था। परिजन जब नीरज की ससुराल पहुंचे तो नीरज की हत्या कर सबको भूसा में जलाया जा रहा था। मृतका के परिजनों ने घटना की जानकारी सैंपल पुलिस थाना को दी। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने घटना स्थल का मौका मुआयना किया और एफएसएल टीम को मौके पर बुलाकर चिता से अस्थियां और अन्य साक्ष्य एकत्रित किए हैं। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर अनुसंधान शुरू कर दिया है। आखिर नीरज के ससुराल वालों ने जब शादी के बाद भी दहेज की मांग जारी रखी तो क्या नीरज को इसका विरोध नहीं करना चाहिए था? क्या नीरज की मौत के लिए उसके माता पिता भी जिम्मेदार नहीं हैं, जिन्होंने दहेज के लोभियों की मांग को पूरा किया? एक बार नहीं, कई बार अपनी बेटी के ससुराल वालों को पैसे दिए। बार बार पैसे मांगना और फिर डिमांड पूरी होने की वजह से नीरज के पति और ससुर की हिम्मत बढ़ चुकी थी। उन्हें ऐसा लगने लगा कि नीरज के घर वाले अपनी बेटी की खुशी के नाम पर उन्हें हर बार पैसे देते रहेंगे। लेकिन जब एक बार दहेज की डिमांड पूरी नहीं हुई तो नीरज के साथ वो कर दिया गया जो उसकी जिंदगी खत्म कर देगा, जिसकी किसी ने सपने में भी कल्पना नहीं की होगी। अब आपको क्या लगता है, नीरज की मौत के लिए क्या सिर्फ उसके ससुराल वाले ही जिम्मेदार हैं या उसके माता पिता भी बराबर के दोषी हैं, जिन्होंने बार बार दहेज की डिमांड को पूरा किया? राजस्थान तक की आप सभी दर्शकों से गुजारिश है कि बेटियों की शादी से पहले पूरी छानबीन कर लें, पूरी पड़ताल कर लें। कहीं ऐसा ना हो कि नीरज की तरह किसी और बेटी की जिंदगी तबाह हो जाए। मैं हूं अमित और आप देख रहे थे राजस्थान तक का खास शो क्राइम सीन। कल फिर हाजिर होंगे अपराध से जुड़ी एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।